हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड शुभम एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज यूपी कांस्टेबल टारगेट सीरीज़ का डे 7 है, यानी कि आज हमारा रिवीजन डे है। तो देखते हैं हमें किस तरीके से रिवीजन करना है। सबसे पहले बात करते हैं जीके की। देखो जीके में हमने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर लिए हैं 6 दिनों में। अब क्या क्या टॉपिक्स कवर करें वो भी आपको पता चलेंगे, और साथ के साथ किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक आपको रिवाइज़ करने हैं वो भी यहाँ पर आपको पता चलेंगे। जैसे कि आपने मुग़ल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, पार्ट्स, शेड्यूल, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट, ये आपका हिस्ट्री का टॉपिक है, और ये आपके पॉलिटी के, और यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं ये केमिस्ट्री के, यानी कि 3 सब्जेक्ट के यहाँ पे मैंने अभी तक टॉपिक्स दिए हैं। ठीक है, रिवीजन के लिए, यानी आज के लिए। फिर कल भी दूंगा। इसी तरीके से हम 2-3 दिन में इसका रिवीजन करेंगे जो भी अभी तक हमने पढ़ा है। फिर नेक्स्ट टारगेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जीके में रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपका स्टैटिक टॉपिक है, और ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है, प्लस इसमें कुछ हिस्टोरिकल बुक, यानी कि जो ऑटोबायोग्राफी होती है, जो ओल्ड होती हैं, वो भी है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम कर चुके हैं। अब रिवीजन किस तरीके से करना है एक दिन में इतना सारा। देखो, रिवीजन का मतलब ये होता है जो चीज़ आपको नहीं आती सिर्फ वही चीज़ आपको रिवाइज करनी है। जैसे कि मैंने कहा था, जब मुगल एम्पायर पढ़ोगे या उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे या दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, तो वहाँ पे मार्क करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बार बार भूलते हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ आपको याद नहीं है या पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, तो करना क्या है, जो भी आपने मार्क किया था, जैसे कि मैंने बताया था मुगल एम्पायर से एक बार आपको पढ़ना है। एम्पायर पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, फिर वहाँ पे मार्क करने थे। तो वही क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने हैं जो आपके गलत हुए थे। जैसे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स आपको 15 आर्टिकल नंबर 15, 16 ये आपको याद है, 17 याद है, या आपको 127 के बारे में नहीं पता और एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। ठीक है, चाहे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, पर एग्ज़ाम में ये पूछा गया, आपने देखा कि यार प्रीवियस ईयर में 127 के बारे में पूछा गया है, और ये मैंने मतलब रिवीजन नहीं किया, या आपने जो ल्यूसेंट की बुक है वहाँ से नहीं पढ़ा, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता था ये मेरा इंपॉर्टेंट मतलब आर्टिकल है, पर ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, पर अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, तो मुझे अब ये रिवाइज़ करना है। तो आपने वहाँ पे सर्किल कर लिया, तो अब आपको क्या करना है, इसका रिवीजन करना है। ठीक है, इसी तरीके से अमेंडमेंट एक्ट्स आपको पता है 42, 44, 86 ये बार बार पूछे जाते हैं, तो इनके अंदर जितनी भी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड 103, 104, ठीक है, या जीएसटी, जो भी चीज़ें आपको लग रही हैं कि यार एग्जाम में बार बार पूछी जा रही हैं, और ये कब पता चलेंगी, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। अमेंडमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको खुद वहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने और मार्क करने थे। ठीक है, सब कुछ मैंने बताया ऑलरेडी। तो आपको करना क्या है, जो भी टॉपिक में जहाँ दिक्कत आ रही है, आपको लगता है यार मुगल एम्पायर मुझे अच्छे से आता है, दिल्ली सल्तनत अच्छे से आता है, इनका रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, शेड्यूल्स की प्रैक्टिस करूँगा। ठीक है, आर्टिकल्स की करूँगा, उसमें भी वही चीज़ जो आपको याद नहीं है। ठीक है, सेम इसी तरीके से केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको रिवाइज करने हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट डेज़ में आपको सिर्फ रीड करना है, इनका बार बार रिवीजन होगा। रीड करते जाओ, बार बार भूलोगे, बार बार रीड करोगे। ऐसा नहीं है कि एक बार में सब कुछ रीड हो जाएगा, किसी याद हो जाएगा, किसी को याद नहीं होता। कुछ ना कुछ चीज़ें आप भूल जाते हो, या ऑप्शन देख के ही याद आती हैं। तो इतना करना है कि ऑप्शन देख के आप सही टिक कर दो। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी याद हो जाती है आसानी से, तो इसकी कोई ट्रिक बना सकते हो, या अच्छे से बार बार रीड करोगे तो ये याद हो जाएंगी। तो ऑटोबायोग्राफी का भी रिवीजन करना है, तो सिर्फ इतना सा टास्क आपको करना है, थोड़ा टाइम ज़्यादा देना। मैथ्स में जो चल रहा था वही आपको कंटिन्यू करना है, यानी कि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ये आपका तीसरा दिन है मैथ का। ठीक है, इस चैप्टर का। तो आपको ये टारगेट अपना कंप्लीट करना है। करना क्या है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने 50+। अगर आप ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़े तो आपको अपने टारगेट कंप्लीट करने हैं, यानी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ से अपनी वीडियोज़ और नोट्स जो भी कॉन्सेप्ट है वो सीखने हैं। इसके अलावा बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में आपने ऑलरेडी पहचान लिया होगा, आपने मॉक लगाए होंगे, तो आपने पहचान लिया होगा कि कौन सा चैप्टर मेरा वीक है। तो आपके पास नोट्स हैं, या आपके पास बुक है कोई, या कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हो, सब मैंने बताया। यहाँ पे टीचर कौन से फॉलो कर रहे हो, अरुण सर, RWA या एग्जामपुर, जो से भी टीचर आप फॉलो कर रहे हो ना, वहाँ पे जाकर आपको सर्च करना है वो चैप्टर जो आपका वीक है। ठीक है, उसकी वीडियो कंप्लीट करनी है। अगर आपके पास नोट्स है तो वहाँ से पढ़ना है, पर उस चैप्टर का रिवीजन जरूर करना है जो आपका वीक है। साथ के साथ पर्यायवाची जो भी अभी तक आपने मार्क किए हैं, यानी कि जिस पे भी सर्किल किया है, जो आप बार बार भूल रहे हो, उसका रिवीजन करना है। सेम विलोम शब्द, मुहावरे। ठीक है, चलो बात करते हैं बुक्स की। तो बुक्स में आप आदित्य पब्लिकेशन प्रैक्टिस बुक, या इसके अलावा पढ़ने के लिए जो भी आपके पास बुक है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, और सेम इसी तरीके से रीजनिंग में भी आपको क्या करना है, जो भी प्रीवियस ईयर जो भी आपने मॉक लगाए हैं, ठीक है, या किसी यूट्यूब चैनल से प्रीवियस ईयर सेट लगाए हैं या मॉक टेस्ट लगाए हैं, ठीक है, सेक्शनल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ रीजनिंग की। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके रॉन्ग क्वेश्चंस हुए थे या आपने मार्क किए हैं, यानी अनअटेम्प्ट क्वेश्चन जो भी आपके मॉक के हैं, वो आपको सोल्व करने हैं। प्लस में आपने ये भी पता किया होगा कि यार ये वाला चैप्टर मेरा वीक है। जैसे कि आपने फाइंड किया कि मेरा एनालॉजी का चैप्टर ये वीक है। ठीक है, एनालॉजी कहते हैं इसमें 20, 15 इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं, इनको एनालॉजी सेट कहते हैं। तो आपको ये करने प्रैक्टिस करनी है। डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं एनालॉजी बाय E1 कोचिंग सेंटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, शायद यहाँ पे नहीं डाला, बट E1 कोचिंग सेंटर। ठीक है, ये वाला चैनल आप सर्च कर लेना, यहाँ पे आपको बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा। बाकी इन टीचर्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, पर यहाँ पे E1 कोचिंग सेंटर इसलिए बता रहा हूँ
क्योंकि इवन कोचिंग सेंटर में मतलब एसएससी क्वेश्चंस मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि इसके जो बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, यानी जो भी आपका टॉपिक वीक है उसके जो बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एक एडवांस लेवल पर, और जो अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बार बार हम गलती करते हैं ना, वहाँ पे आपको टाइप्स पता चल जाएंगे। ठीक है, तो इवन कोचिंग सेंटर से करने का ये फ़ायदा। बाकी हर एक टीचर अच्छा समझाता है, जहाँ से आपको समझ में आए वहाँ से एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करो और प्रैक्टिस करो, तो आपके भी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है, एक तो मार्क क्वेश्चन और अनअटेम्प्ट क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो भी आपके गलत हुए हैं, ठीक है, मॉक में, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा 30 प्लस क्वेश्चन, 30 प्लस का मतलब है 30, 35, 40, जो भी आपकी कैपेसिटी, जो भी आपकी स्पीड है, बट मिनिमम 30 जरूर होनी चाहिए। ठीक है, वीक चैप्टर के आपको प्रैक्टिस करने हैं। कोई भी टीचर फॉलो कर सकते हो, कोई भी बुक, बट प्रीवियस ईयर होने चाहिए। ठीक है, कोई भी अनयूजुअल क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन सोल्व नहीं करने जो आपको लगता है कि यार मैं हार्ड क्वेश्चंस करके जाऊंगा तो मेरा अच्छा खासा दिमाग चलेगा, तो मैं और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस कर पाऊंगा वहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेन चीज़ होती है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस करना और टाइम पे वो क्वेश्चन सोल्व करना। ठीक है, तो हार्ड क्वेश्चंस अगर आएंगे तो वहाँ पे इतनी जल्दी से टाइम के अकॉर्डिंग आप दिमाग नहीं चला पाओगे। तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं करने, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही चीज़ें पढ़नी है। मॉक 4 जो आपने टेक्स्ट बुक पर दिया था उसका एनालिसिस करना है अच्छे से, आपको पहचाना है कि आपने क्या गलती करी, कि आप सुधार भी रहे हैं या नहीं सुधार रहे हैं, आपका कितना स्कोर बूस्ट हुआ है, और बूस्ट हुआ है तो किन सब्जेक्ट की वजह से हुआ है और किन टॉपिक्स में हुआ है। अब आपको ये भी चेक करना है कि किन टॉपिक्स में आप वीक हो। ठीक है, उनको नोट डाउन करना है, और जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे और जो आपने अटैम्प्ट नहीं किए उनको फिर दोबारा से सोल्व करना है। तो टास्क आज काफ़ी ज़्यादा है, तो अच्छे से अपना मतलब मेहनत से अपना टास्क कंप्लीट करना। फिर संडे को भी आपको इस तरीके से रिवीजन टास्क दिया जाएगा, अलग अलग टॉपिक्स होंगे तो उसमें भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अपना 100% देना, और टाइम के साथ साथ आपको ये अपना गैप फिल करना है। ठीक है, तो जब डे 1 मतलब कि डे 1 में जब आपने स्टार्ट किया था तब आपका क्या स्कोर था, और आज डे 7 यानी कि जब आप रिवीजन कर लोगे, यानी कि 8 में चेक करना है। ठीक है, जब आपका डे 8 कंप्लीट हो जाएगा तो आप चेक करना कि आप में कुछ डिफरेंस आया या नहीं आया, आया तो कितना आया। ठीक है, हर एक चीज़ का आपको एनालिसिस करना है, आपको पहचानना है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ऐसा नहीं सिर्फ बुक ली, यूपी कांस्टेबल की मैं तैयारी कर रहा हूँ और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, फिर पता चला 1-1.5 महीने बाद जैसे ही एग्ज़ाम के 2-3 दिन बचे और आपके अंदर एक घबराहट आ गई कि यार मैंने क्या क्या पढ़ लिया, मेरा तो ये भी छूट गया, इसको भी, मतलब आधा धुंध नहीं पढ़ना। ठीक है, प्लानिंग होनी चाहिए, क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं पढ़ रहा, एनालिसिस होना चाहिए मैं सही डायरेक्शन में जा भी रहा हूँ या नहीं जा रहा। ठीक है, बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रॉब्लम आ रही है टेलीग्राम चैनल सर्च करने में, तो डायरेक्ट टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं, जो पक्की विश्व शुभम एकदम टॉप पर आपको ये नाम मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि लिंक एक्टिवेट नहीं हो पाती या लिंक पर क्लिक करते तो लिंक ओपन नहीं हो पाती। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सर्च करना है, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे आपको अपना यूपी कांस्टेबल का डाउट ग्रुप भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो इतनी सी बात है, अच्छे से अपना टारगेट कंप्लीट करो, मेहनत करते रहो, गैप मत करना बिल्कुल भी। अगर एक दिन का गैप किया तो 2-3 दिन का गैप हो जाएगा, फिर एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे और पीछे हो जाओगे।